हालू नेटवर्क यंतस्तानियोत कारगिल टुडे कारगिल आवाज़ कारगिल पसंद। कारगिल अवाम की देरीना मांग इस वक्त पूरा हुआ जब रियासती वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक निजी हवाई सर्विस मंत्रा की रस्म इफ्तिताह की। इस मौके पर उन्होंने कारगिल अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा। पेश है इस सिलसिले में रिपोर्ट। जिला कारगिल को हवाई सतह पर राबिता करने के गरज से आज सदियों से इज्तिमा में पड़ी डिमांड कारगिल एयर सर्विस का आज इफ्तिताह किया गया और मंत्रा एयर सर्विस के सहूलियात दस्तयाब किए गए। इसका इफ्तिताह वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। सीनियर कांग्रेसी लीडर सैफुद्दीन सोज, कमर अली आखोन, मिनिस्टर ऑफ सीएपीडी एंड ट्रांसपोर्ट, सीनियर कांग्रेस लीडर हाजी असगर अली करबलाई, एमपी लद्दाख गुलाम हसन खान के अलावा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी काचो अहमद अली खान और दीगर एग्जीक्यूटिव काउंसिलरों के अलावा बड़ी तादाद में जिला कारगिल के अवाम मौजूद थे। इस मौके पर अवाम से खिताब करते हुए एमपी लद्दाख ने गुलाम नबी आजाद के साथ साथ बीजेपी के डेलीगेशन की रिपोर्ट को भी सराहा और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल एयरपोर्ट को गुलाम नबी आजाद के नाम से मंसूब किया जाए। अपनी तकरीब में कमर अली आखोन ने कहा कि कारगिल में मंत्रा एयर सर्विस तक ही इफ्तिताह नहीं किया जाएगा और इसको मजीद मौसूल बनाने के लिए आगे चलकर सब्सिडी के मामले पर भी गौर व खोज किया जाएगा। ताहम अपनी तकरीब के दौरान सैफुद्दीन सोज और कमर अली आखोन ने अवाम से खिताब किया और बाद में मीडिया से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला, सैफुद्दीन सोज, कमर अली आखोन और हाजी असगर अली करबलाई। लेकिन अब ये पहले तो मैं कारगिल के अवाम से गुजारिश करूँगा कि अफवाहों पर ना जाएं। जहाँ तक मंत्रा के हवाई सर्विस का सवाल है, इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन इस सर्विस को जारी रखने के लिए बिना सब्सिडी के शायद ये सर्विस चल नहीं पाएगा। एक मैं अंग्रेजी में एक ज़रा बताऊंगा कि द ब्यूटी ऑफ कारगिल हैज़ फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। एयर मंत्रा आम लोगों की पहुंच तक पहुंचे जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कोशिश की और आज शुरुआत हुआ। जो सर्विस जो चलाने का जो फैसला लिया है ये थोड़ा सा हमें मतलब सक्सेसफुल रहे, ये सही ऑपरेट करे और किस तरीके से इनका ऑपरेशन हो जाता है और किस तरीके से जो है ये सर्विस जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो चलता है, लोगों को कितना सहूलियत बहाम पहुंचा सकता है, तो उसके बाद फिर आगे के लिए जो है बात। हम इसी दौरान कारगिल टुडे के सीनियर रिपोर्टर सज्जाद कारगिली मंत्रा एयर सर्विस से सफर करने वाले पहले मुसाफिर थे। चलिए हम आपको लिए चलते हैं जम्मू एयरपोर्ट पे, जहाँ पे हमारे सीनियर रिपोर्टर सज्जाद कारगिली है जो हमें तफसीली रिपोर्ट देंगे। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कारगिल टुडे की पूरी टीम को इस सफर के बारे में ये इत्तला दूंगा कि जब मंत्रा एयर सर्विस का इनॉग्रेशन हुआ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हाथों, तो उस वक्त मैं एयरपोर्ट पे ही था। तो उससे एक दिन कबल मैंने कमर साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि सब अपने खर्चे पर वहाँ आ रहे हैं और आप भी अगर आना चाहें तो अपने खर्चे पर आप आ सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ से पूरा पूरी तैयारी के साथ मैं मंत्रा एयर सर्विस में बैठा और ये 7 या 8 तकरीबन 8 मुसाफिर थे हम, जिनमें सीएम के एडवाइजर मुबारक गुल, सीनियर कांग्रेसी लीडर सैफुद्दीन सोज, कमर अली आखोन के अलावा अहलवालिया जी और क्रू मेंबर एक जो एयर होस्ट था। तो उनके साथ ये जो सफर हुआ बहुत इत्मीनान बख्श सफर था और इस दौरान हमने तकरीबन कारगिल से जम्मू पहुंचने में 50 मिनट लगे और 50 मिनट में खराब मौसम के बावजूद ये जहाज जो है वो जम्मू हवाई अड्डे पर बहुत अच्छे अंदाज में उतरा। और उतरने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ चूंकि मैं कारगिल में कोई काउंटर नहीं है फिल वक्त मंत्रा एयरवेज का, तो मुझे जो पैसे भरने थे अपने किराए के, तो जम्मू एयरपोर्ट के बाहर ही इस वक्त मंत्रा एयरवेज का काउंटर लगा हुआ है, वहाँ ही मैंने अपना सारा पेमेंट कर लिया। सज्जाद, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मंत्रा की कैपेसिटी और शेड्यूल के बारे में आप डिटेल बताइए। जी, जैसे कि हमारे मतलब कारगिल टुडे के जो रिपोर्टर्स हैं और उन्होंने भी और फिर हमारे जो मीडिया के जितने भी पर्सनल्स थे उन्होंने कारगिल एयरपोर्ट के बाहर ही कमर अली आखोन साहब से जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख के बाद एक फाइनल मीटिंग करके इसको फाइनलाइज किया जाएगा।
अच्छा सज्जाद साहब, आपका अभी तक हमारे साथ फोनिंग लाइन पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सीनियर रिपोर्टर सज्जाद कारगिली जम्मू एयरपोर्ट से टेलीफोन लाइन पर। Du in Hussein IBN Khaldu Network, Yantestaniot, Kargil Today, Kargili Awaz, Kargili Pasand.